हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 23 जनवरी का एडिटोरियल। टाइटल है फ्रॉम फियर टू होप। देखिए, फियर टू होप का मतलब डर से आशा की ओर। ठीक है, ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये जो घटना हुई है, इससे क्या होना चाहिए? अब डर की जगह कौन स्थान ले? आशा, होप स्थान ले, ये कहना चाहता है लेखक। तो फ्रॉम फियर टू होप का मतलब हो गया डर से आशा की ओर। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन राम टेम्पल कंसक्रेशन। ये जो कंसक्रेशन वर्ड है, ये कंसक्रेट से बना है। इसकी वर्ब जो है वो ये होती है कंसक्रेट। इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, हिंदी में याद रख लीजिए, या फिर ये मान लीजिए टू मेक समथिंग होली, है ना। टू ऑफिशियली मेक समथिंग होली, यो मान लो, टू ऑफिशियली मेक समथिंग होली। प्राण प्रतिष्ठा करना ही कह सकते हो आप इसको। किसी चीज़ को ऑफिशियल तरीके से एकदम पवित्र कर देना, उसे कहते हैं क्या? कॉन्सक्रेट। और कॉन्सक्रेट्स का जो नाउन फॉर्म है वो क्या है? कॉन्सक्रेशन है। ठीक है, किसको लेकर लिखा गया है? द राम टेम्पल मस्ट हेल्प इन हीलिंग वुंड्स एंड क्रिएटिंग हार्मनी। राम टेम्पल सब्जेक्ट हुआ, राम टेम्पल की वर्ब है वो है मस्ट हेल्प। अब राम टेम्पल ज़रूर से ज़रूर किस में सहायता करनी चाहिए इसको? तो राम टेम्पल जो बना है उससे एक सहायता मिलनी चाहिए, किस में? हीलिंग वुंड्स। वुंड्स मतलब घाव, हील मतलब भरना, घाव भरने में, एंड क्रिएटिंग हार्मनी, और बनाने में किसको? हार्मनी, सामंजस्य, सामंजस्य स्थापित करने में। ठीक है, तो राम मंदिर जो बना है उससे घाव भरने ही चाहिए और हार्मनी स्थापित होनी ही चाहिए, हार्मनी बननी चाहिए, ये कहना चाहता है। ठीक है, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है। तो यहाँ बाध्यता के लिए है कि ऐसा ज़रूर से ज़रूर होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये इन प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ भी आईएनजी है और यहाँ भी आईएनजी है। ठीक, आज के एडिटोरियल में कुछ खास चीज़ें हैं। एक तो मैंने वर्ड्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो हाईलाइट करके दिए हैं आपको, अलग कलर में आपको दिख रहा होगा, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। इनके वर्ब को हम डिस्कस कर लेंगे और एंड में एक सेंटेंस आपको मिलेगा ट्रांसलेशन के लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिएगा क्या कहना चाहता है। देखिए, द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल, ओपनिंग सब्जेक्ट है। ओपनिंग इसको जेरेंट कहिए आप, क्योंकि जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? जेरेंट। तो ये जो ओपन करना हुआ, ये जो खुलना हुआ, किसका? राम मंदिर का। कहाँ पर? अयोध्या में। इस ओपनिंग की वर्ब है वो इज है, यह है ए शार्प टर्न, एक तीखा मोड़। किस चीज़ में? इन द कोर्स। कोर्स का मतलब है रास्ता, पाथ ऑफ द नेशन, देश के रास्ते में। तो देश के रास्ते में अयोध्या में राम मंदिर का ओपन होना जो है वो एक क्या है? एक शार्प टर्न है, एक तीखा मोड़ है। ठीक है, द सेंट्रल रोल, ये सब्जेक्ट है। सेंट्रल रोल किसका? राज्य का। किस में? रिचुअल्स में। रिचुअल्स का मतलब होता है दोस्तों राइट या कस्टम, मतलब रीति रिवाज या परंपराओं को क्या बोलते हैं? रिचुअल्स। एसोसिएटेड के साथ में विद लगता है, इसका मतलब जुड़ी हुई होना। तो जो सेंट्रल रोल है, केंद्रीय भूमिका है किसकी? राज्य की। किस में? उन परंपराओं में जो संबंधित है किससे? इनॉग्रेशन से। इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन, किसका? मंदिर का। इज बीइंग सेलिब्रेटेड, यह है पैसिव वॉइस। पैसिव क्यों है? बी के साथ थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब किसकी है? सेंट्रल रोल की। इस केंद्रीय भूमिका को सेलिब्रेट किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय द प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है एडवोकेट, मतलब समर्थक या सपोर्टर। इसका उल्टा होता है ओपोनेंट, विरोधी। तो इसको जश्न मनाया जा रहा है समर्थकों के द्वारा। समर्थक किसके? मंदिर के। वाइल है वो कंजंक्शन है, और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विपरीत बात करेगा। जबकि जो इसके मंदिर के जो विरोधी हैं, राइवल्स हैं, ओपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट प्रोपोनेंट का ओपोजिट है, ये क्या कर रहे हैं? ये फियर, इनको डर है। ये फियर है इसकी वर्ब, ओपोनेंट्स की। इट की वर्ब इज है कि यह जो है वो शुरुआत है किसकी? डेंजरस स्लाइड, खतरनाक फॉल या डिक्लाइन की। स्लाइड का मतलब है फॉल या डिक्लाइन, पतन या फिसलन। ठीक है, एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ कुछ खास बातें इसमें जो भी हैं। तो कह रहा है कि जो मंदिर के उद्घाटन से संबंधित जो रीति रिवाज या परंपराएं हैं उसमें राज्य की जो केंद्रीय भूमिका है, इसका जश्न मनाया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, मंदिर के समर्थकों के द्वारा। जबकि इसके जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं मंदिर के, वो उसको डर है कि ये शुरुआत हो चुकी है किसकी? खतरनाक पतन की। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि जब भी आपको बिगिनिंग या फिर आपको मिलता हो मिडल
या फिर आपको मिलता हो एंड। इन तीनों से पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। बिगिनिंग से पहले भी द आएगा, मिडल से पहले भी द आएगा और एंड से पहले भी क्या आएगा, द आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, इन तीनों से पहले द लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बिगिनिंग मिडल और एंड से पहले कई बार द नहीं भी लगता है। वो कब नहीं लगता है, जब दोनों साथ में आते, दो चीज़ें, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आ गया, वहाँ साथ में आया है, तो उसमें आपको द नहीं लगाना है, अलग से दे रखा हो द लगाना है। तो यहाँ अलग से दे रखा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इनोग्रेशन है वो नाउन है, द डिटर्मिनर है यहाँ पे। इनोग्रेट से बनता है इनोग्रेशन, और वैसे भी TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड के साथ विद लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोपोनेंट का उल्टा ओपोनेंट होता है, प्रोपोनेंट समर्थक होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग के। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव बनता है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का ही बन सकता है, कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगकर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है टू डाइवर्जेंट विजन्स। डाइवर्जेंट का मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। इसी को आप कह सकते हैं वेरिंग। तो जो दो अलग अलग दर्शन है, दृष्टि है, विजन है, किसके, इंडियन नेशनहुड, भारतीय राष्ट्रीयता के, इंस्पायर। अब ये टू डाइवर्जेंट विजन्स है, इसकी वर्ब क्या है, इंस्पायर। ये प्रेरित करते हैं दो साइड्स को। दोनों साइड्स कौन सी, जो ओपोनेंट और प्रोपोनेंट वाली साइड्स थी ना, उन दोनों साइड्स को। तो ये डेफिनेट हो गया, इसलिए द का प्रयोग है। तो टू यहाँ पे एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसको हम कार्डिनल बोलते हैं। 1 2 3 4 जो गिनती होती है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल। इसकी जगह होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये कार्डिनल है। डाइवर्जेंट है वो एडजेक्टिव है, विजन्स है वो क्या है, नाउन है। तो जो दो अलग अलग दर्शन हैं, किसके, भारतीय राष्ट्रीयता के, इंस्पायर, ये प्रेरित करते हैं उन दोनों पक्षों को। द इनोग्रेशन, ये सब्जेक्ट हुआ, किसका, टेम्पल का। इनोग्रेशन की वर्ब है मार्क्स, ये चिन्हित करता है किसको, डेफिनेटिव। डेफिनेटिव का मतलब सर्टेन कह दो, निर्णायक कह दो। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर। तो ये जो उद्घाटन हुआ है मंदिर का, ये यहाँ पे चिन्हित करता है एक निर्णायक मील के पत्थर को, ठीक है। डेफिनेटिव है वो एडजेक्टिव होगा, और माइलस्टोन है उसकी वर्ड कैटेगरी नाउन होगी। इफ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, चाहे आप यूं कह सकते हो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री तो नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट, या फिर इसे कहते हैं हम स्वीपिंग, संपूर्ण, समग्र। तो ये पूरी जीत तो नहीं हो चाहे, लेकिन ये माइल का स्टोन है किसके लिए, मील का पत्थर है किसके लिए, फॉर द विजन ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के विजन के लिए, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी के विजन के लिए, ठीक है। तो ये जो उद्घाटन हुआ है मंदिर का, ये एक निर्णायक मील का पत्थर यहाँ पे साबित हो रहा है। चाहे ये पूरी जीत ना हो, लेकिन जो निर्णायक मतलब मील का पत्थर किसके लिए है, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के विजन के लिए। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है दोस्तों, इसलिए द का प्रयोग है। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, और विक्ट्री यहाँ पे नाउन है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। मिस्टर मोदी की वर्ब क्या है, सेड। मिस्टर मोदी ने कहा कि इट वॉज द बिगिनिंग, की ये शुरुआत है। अब ये इट की वर्ब वॉज है, चूंकि यहाँ सेड दे दिया, सेकेंड फॉर्म पास्ट है, इसीलिए आप देखिए आगे वाला जो क्लोज है उसमें भी पास्ट दे रखा है। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि ये शुरुआत है किसकी, एक न्यू ईरा। ईरा मतलब होता है युग, इसको हम इपोक कह सकते हैं, इसको हम एज कह सकते हैं। तो ये एक नए युग की शुरुआत है इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, देश के इतिहास में। एन ईरा, एक ऐसा ईरा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटेसिडेंट कनेक्ट करता है, तो एन ईरा को बात कर रहा है। ईरा की वर्ब जो है वो है विल लास्ट। इस लास्ट का मतलब है कंटिन्यू रहना, ये यहाँ पे क्रिया है। विल मॉडल है, ये बेस फॉर्म है। तो एक ऐसा युग जो कि चलेगा, जो कंटिन्यू रहेगा शताब्दियों तक, मतलब कई सेंचुरीज तक। फिर समझिए, मिस्टर मोदी की वर्ब सेड हुई, इट की वर्ब वॉज हुई। मिस्टर मोदी ने कहा कि ये शुरुआत है एक नए युग की देश के इतिहास में, और एक ऐसा युग है जो कि कई शताब्दियों तक चलेगा, ठीक है। लास्ट है वो एडजेक्टिव भी होता है, लास्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन वर्ब के रूप में है, इसका मतलब है टिकना, कंटिन्यू करना। और फॉर है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पे, और प्रेपोजिशन के बाद लगता है ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है ही कॉल्ड फॉर। देखिए मैंने बताया हुआ है आपको, कॉल फॉर बराबर होता है आस्क फॉर, बराबर होता है डिमांड। इन तीनों का मतलब एक ही है, मांग करना, आह्वान करना, ठीक है।
तो उन्होंने, ये मिस्टर मोदी के लिए ही है, इसकी वर्ब कॉल्ड फॉर, इन्होंने डिमांड करी कि इसकी ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मॉडेस्टी, विनम्रता, पोलाइटनेस, अलोंग साइड मतलब साथ साथ, किसके, सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, कि आप जीत का जश्न मना रहे हो, उसके साथ साथ इन्होंने आह्वान किया विनम्रता का भी। एंड इन्वोक्ड, इन्वोक्ड का मतलब होता है मेंशन करना, जिक्र करना, या फिर आप इसे कहेंगे साइट। साथ में इन्होंने जिक्र किया द यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता का, सार्वभौमिकता किसकी, राम के स्पिरिट की, जो राम का स्पिरिट है, राम की जो कह सकते हो जो एक भावना है, उस चीज़ की सार्वभौमिकता का भी आह्वान किया। दैट इनकम्पासेज, अब दैट किसके लिए आ रहा है, स्पिरिट के लिए। ये स्पिरिट कौन सी है, राम की स्पिरिट कौन सी है, ये इनकम्पास करती है। इनकम्पास की मतलब है इन्वॉल्व करना, शामिल करना, जो शामिल करती है, जो इंक्लूड करती है सभी, सारी मानवता को, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी को। ठीक है, फिर समझिए, उन्होंने आह्वान किया कि जीत के जश्न के साथ विनम्रता का आह्वान किया, और उन्होंने जिक्र किया राम की स्पिरिट की यूनिवर्सलिटी का, ठीक है, जो कि समाहित करती है सारी मानवता को। तो ही की वर्ब कॉल्ड फॉर भी है और ही की वर्ब इन्वोक्ड भी है। एंड है वो कंजंक्शन है, ठीक है, विक्ट्री है वो नाउन है, ओ है वो प्रेपोजिशन है, सेलिब्रेशन है वो नाउन है, दे यहाँ डिटर्मिनर है, अलोंग साइड है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रे का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को पर्टिकुलर तरीके से डिस्क्राइब करने को बोलते हैं पोर्ट्रे करना, चित्रित करना। तो मंदिर को डिस्क्राइब करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर ये क्रिया सब्जेक्ट बनती तो ये बनती जेरेंड, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा करते हुए दो काम साथ में किए हैं, इसलिए इसको बोलूंगा मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पोर्ट्रेइंग द टेम्पल एज अ लिंक बिटवीन इंडियाज रिच कल्चरल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, जहाँ कल्चरल है वो एडजेक्टिव होगा और इनहेरिटेंस है वो नाउन होगा। ठीक है, तो मंदिर की, मंदिर का वर्णन करते हुए किस रूप में, मंदिर को ये बताते हुए कि ये एक लिंक है, ये एक सेतु है, किसके बीच में, भारत की जो बहुत समृद्ध, रिच मतलब एकदम प्रॉस्परस, समृद्ध, भरपूर, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके बीच का ये सेतु है। अक्रॉस द वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज, अक्रॉस मतलब संपूर्ण, पूरे भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं और समुदाय हैं उनमें, ऑफ द कंट्री, देश के। ऐसा करते हुए मिस्टर मोदी ने एग्जॉर्ट किया, मिस्टर मोदी की वर्ब एग्जॉर्ट है, एग्जॉर्ट का मतलब होता है इनकरेज करना, प्रेरित करना। इन्होंने साथी नागरिकों को प्रेरित किया टू थिंक बिग, की बड़ा सोचें, एंड वर्क पर्पसफुली फॉर प्रोग्रेस, और प्रगति के लिए पर्पसफुली वर्क करें, उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करें। फिर समझिए, टेम्पल को वर्णन करते हुए किस रूप में, एक लिंक के रूप में, किसके बीच, भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके बीच का सेतु बताते हुए, सभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच मिस्टर मोदी ने कहा, सभी नागरिकों से आह्वान किया, उनको प्रेरित किया कि बड़ा सोचें और पर्पसफुली काम करें प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, पर्पसफुली जो है वो एडवर्ब है, जनरली एडजेक्टिव के साथ में एलवाई जुड़ने पर एडवर्ब बनता है, तो ये एडवर्ब यहाँ पे है। ठीक है, फॉर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है प्रोग्रेस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राम राज्य हैज़ हैड मल्टीपल इमेजिनिंग्स। हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ मैन वर्ब है, और राम राज्य की वर्ब है ये। तो राम राज्य की रही है मल्टीपल, अनेक, अनगिनत कल्पनाएं। तो राम राज्य की अनगिनत कल्पनाएं रही हैं। द टेम्पल इन अयोध्या, तो अयोध्या में जो टेम्पल है, टेम्पल कौन सा पता लग ही गया, अभी जो नया मंदिर बना है उसकी बात कर रहे हैं तो निश्चित है। तो अयोध्या में जो टेम्पल है मस्ट इंस्पायर, वो जरूर से जरूर, मस्ट है वो ऑब्लिगेटरी है, जरूर से जरूर ऐसा होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए कि वो प्रेरित करे और प्रमोट करे। प्रमोट करे मतलब आगे बढ़ाए किसको, कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है आइडिया या नोशन, इस विचार को। कौन सा विचार, विचार एक राजनीति का, पॉलिटी का। डिटरमिन्ड नॉट बाई एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब मोह, मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट विद द पास्ट, जिसमें ये इससे तय नहीं हो, वो राजनीति जो कि भूतकाल के मोह से प्रेरित नहीं हो या भूतकाल के मोह से निर्धारित नहीं हो, बल्कि किससे हो, एप्रिसिएशन ऑफ द डिफिकल्टीज। इस एप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग, समझना। वैसे एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन का बढ़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है समझना। ठीक है, जिसमें प्रेरित किससे हो, डिफिकल्टीज की समझ से, कि वर्तमान की डिफिकल्टीज को समझें और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर, और फ्यूचर में जो चैलेंजेस हैं, जो भी अवसर हैं, है ना, उनको समझने से निर्धारित हो।
ठीक है। तो मंदिर जो अयोध्या में है उसको क्या करना चाहिए, जरूर से जरूर प्रेरित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए ऐसी राजनीति की धारणा को जो कि पास्ट के मोह से निर्धारित नहीं हो, बल्कि वर्तमान की मुश्किलों को समझने से निर्धारित हो और भविष्य के जो अवसर हैं और चुनौतियां हैं उनको समझने से निर्धारित हो। ठीक है, ये आपको इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम एक ट्रांसलेशन के लिए एक सेंटेंस है हिंदी टू इंग्लिश, वो देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरक और परिवर्तनकारी कार्यक्रम मन की बात एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रहा है। देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए, आपको सब्जेक्ट निकालना होता है, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, तो यहाँ पे एक्चुअल में सेंटेंस में मन की बात इसके बारे में बात कर रहे हैं। मन की बात के बारे में ये क्या है, ये एक कार्यक्रम है, इसके एक लिए एडजेक्टिव दे रखा है प्रेरक और परिवर्तनकारी। प्रेरक को बोलेंगे आप इंस्पायरिंग कह सकते हो, ठीक है। परिवर्तनकारी को आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव। और ये कार्यक्रम है किसका, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो क्या हो चुका है जन जन के बीच लोकप्रिय। लोकप्रिय मतलब पॉपुलर, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक। मैं पहले एक बार जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहे हैं वो लिख रहा हूँ। महत्वपूर्ण मतलब सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल, माइलस्टोन, कुछ भी कह दो। पहुंच रहा है मतलब रीच कर रहा है। तो देखिए, दो तीन तरीकों से बना सकते हो। चाहो तो सीधा मन की बात से स्टार्ट करो, चाहो तो ये करो कि पीएम या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज। अब कार्यक्रम क्या है, मन की बात, इसके लिए प्रेरक और ये दे रखा है मोदीज इंस्पायरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ये सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव। क्या है ये, कार्यक्रम, प्रोग्राम। नाम क्या है प्रोग्राम का, मन की बात, कॉमा के बीच लिख दीजिए मन की बात। ठीक है। अब ये जो कि जन जन के लोकप्रिय हो चुका है ना, विच हैज़ बिकम फेमस, हो चुका, तो मतलब प्रेजेंट में कर दीजिए विच हैव बिकम फेमस या पॉपुलर अमंग, या विद भी कर सकते, पॉपुलर में तो विद लग जाता है, फेमस अमंग द पीपल, लोगों के बीच, जन जन मतलब लोग, अमंग द पीपल। ये आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया। अब ये पहुंच रहा है, इज रीचिंग, पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, एक ऐतिहासिक, रीचिंग। अब रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ध्यान रखिए। अ हिस्टोरिक एंड महत्वपूर्ण पड़ाव, हिस्टोरिक एंड इंपॉर्टेंट पड़ाव को माइलस्टोन कह दीजिए। ये आपका हो गया सेंटेंस। ठीक है, वैसे मैंने इसको लिख के भी दिया है आपको अलग से। अब थोड़ा दो तीन तरीके से बना सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट पहले आ जाए, उसके बाद में वर्ब आ जाए, ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वैसे आप। और वैसे देखिए दे रखा है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैंने वहाँ पे इंस्पायरिंग लिखा है, ये इंस्पिरेशनल एक ही बात। ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम, मन की बात। अब ये क्या, जो कि हो चुका है, विच हैज़ बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल, पॉपुलर विद भी हो सकता है। ठीक है, यही लिखा है, विच हैज़ बिकम फेमस अमंग द पीपल, इज रीचिंग, वो पहुंच रहा है, अ हिस्टोरिक एंड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, इंपॉर्टेंट की जगह सिग्निफिकेंट और वाइटल कुछ भी आ सकता है। तो ये था आज के इस अपने एपिसोड में, जिसके अंदर हमने एक आज का एडिटोरियल डिस्कस कर लिया है, साथ में हमने डिस्कस किया एक सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस आपको डेली मिल जाया करेगा। ठीक है, कल मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।